अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उस पर तो मैं आपसे बात करूंगी जो कि साइफर केस के अंदर जेल ट्रायल का जो मामला है। हम सब जानते हैं, इस वक्त तक आप तक खबर पहुंच गई होगी कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, कलअदम करार दे दिया गया है सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। उसकी तफसीलात में भी आपसे अभी बात करती हूँ, तफसीलात में भी जाते हैं इस सारे मामले की, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तो धड़ाधड़ कैंपेन हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं, और फिर जिस तरह की धुआंधार तकारीर कर रहे हैं और जो गोलाबारी वो कर रहे हैं अपने जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ, कुछ उसके ऊपर भी जो इस वीलॉग में मैं आपसे तफसील से बात करती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या, वो फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं। वो जो एक सोलो फ्लाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं और फिर जिस तरीके से तनकीद कर रहे हैं बाकी सियासी जो प्लेयर्स हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, तो क्या माजरा है या मामला है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी इस वक्त की जो खबर है उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले एक दो वीलॉग्स में भी कहा कि ये हफ्ता बड़ा ही अहम अदालती हफ्ता जो है वो होने वाला था, जिसके अंदर सुबह भी मैंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कुछ प्रोसीडिंग्स है उसके हवाले से आज के वीलॉग में आपसे बात की थी। फिर नवाज शरीफ साहब का मामला, आज उनकी भी हेयरिंग थी और उनके हवाले से ये खबर बहुत गर्दिश कर रही थी कि उनको आज रिलीफ मिलना ही मिलना है। लेकिन हमने ये देखा कि नवाज शरीफ साहब की तो जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई, तारीख टल गई, लेकिन रिलीफ कहीं और जो है वो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बरस पड़ा है। जो मुखालफिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पीटीआई के, उनका ये कहना है कि जो रिलीफ तो सारे का सारा कहीं और जो है वो चला गया। साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील जेल ट्रायल के खिलाफ की थी। दो रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में जो है उसने समाअत की है। जस्टिस समन रिफत जो है वो मौजूद थी साथ में बेंच के अंदर, और दोनों जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली है साइफर केस के अंदर जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की। और फिर जब हम कहते हैं मंजूर कर ली है, तो अब सूरत हाल ये है कि 29 अगस्त को जो नोटिफिकेशन हुआ था जेल ट्रायल का साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब का, उस नोटिफिकेशन को सिरे से कलअदम करार दे दिया गया है। 29 अगस्त को ये बात हमें याद रहे कि तोशा खाना केस में जो सजा है वो सजा मुअत्तल कर दी गई थी, और ये कहा जा रहा था कि अब इमरान खान साहब जो है शायद बाहर आ सकते हैं क्योंकि सजा मुअत्तल हो गई है। लेकिन साथ ही बड़ी ही तेज रफ्तारी के साथ साइफर के अंदर हमने देखा कि ना सिर्फ गिरफ्तारी डली, बल्कि उसके बाद ये भी कहा गया कि ट्रायल भी जेल में होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के को लेकर कुछ सिक्योरिटी खदशात हैं। इस मामले को लेकर उनके वकला जो है पीटीआई के, वो मुसलसल ये केस प्लीड करते आए हैं कि ट्रायल फ्री फेयर होना चाहिए और पब्लिक होना चाहिए। उनका कहना यह था कि चेयरमैन पीटीआई का ये मानना है और कहना है कि ये इतनी हसास नौयत का केस है कि इस केस के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अवाम के सामने खुली अदालत के अंदर होना चाहिए, ताकि पता चले कि गवाहान क्या कर रहे हैं, जजेस की तरफ से क्या रवैया, केस बुनियादी तौर पर है क्या। अच्छा, जब उनको ये कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, तो पीटीआई के वकला ये स्टैंड भी लेते रहे कि आप जो है वो, अगर खान साहब को जेल नहीं अदालत नहीं लेकर आ सकते तो ट्रायल को ऑनलाइन कर दीजिए, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस ट्रायल को पब्लिक कीजिए। मगर ये बात आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि काबीना का जो है वो एक डिसीजन भी, इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आ गया था कि काबीना ने 15 नवंबर को मंजूरी दे दी थी इस बात की कि ट्रायल जो है वो जेल में हो सकता है। तो उसको बुनियाद बनाकर भी ये केस बार बार जो है वो कहा जा रहा था कि जी अब बुनियाद नहीं रहेगी, क्योंकि कैबिनेट अप्रूवल दरकार होता है, वो हो गया है तो ट्रायल जेल के अंदर होगा। लेकिन आज ना सिर्फ 29 अगस्त के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया गया, बल्कि कहा गया है कि उसके बाद से लेकर अब तक जितनी भी जेल ट्रायल के अंदर कार्रवाई हुई है, जो उसके अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ कलअदम करार दे दिया जा चुका है। जो नोटिफिकेशन है काबीना का, उसको लेकर भी ये कहा गया है कि उसका इतलाक नहीं होता माजी से। तो क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो 15 नवंबर का है, तो 15 नवंबर से पहले की जितनी जेल ट्रायल की कार्रवाई है तो वो भी कलअदम करार हो गई है। उसके अलावा ये कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि कैबिनेट ने कर दिया तो पुरानी सारी कार्रवाई भी हम रिटेन करेंगे और वहीं से जेल ट्रायल कंटिन्यू करेगा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। जो स्पेशल जो जज हैं उनकी तैनाती को भी चैलेंज किया गया था पीटीआई की तरफ से, उसको बहरहाल ये कहा गया कि वो दुरुस्त तैनाती है और उसको वहीं पर बरकरार रखा गया, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं की गई। अच्छा, जब मैं ये कहती हूँ कि कोई आज रिलीफ का दिन था या अच्छा अदालती दिन था पीटीआई के लिए, तो वो इसलिए भी कहती हूँ कि तोशा खाना केस जिसकी सजा तो पहले ही मुअत्तल हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर भी जमानत की जो अपील है, उसको दरखास्त है, उसको बहाल कर दिया गया है एहतसाब अदालत की तरफ से। तो एक ओपनिंग वहां पर भी लग रहा है कि शायद जो है वो खुल के सामने आ रही है पीटीआई के लिए। एक ओपनिंग साइफर केस में तो आई, बल्कि साइफर केस के लिए तो अगर ये मैं सवाल कर चुकी हूँ कुछ कानूनदान जो इंपॉर्टेंट है उनसे, तो उनका ये ख्याल है कि उस केस में तो बचा क्या है। वो केस
की तो कोई अहमियत, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है कि पूरे के पूरे ट्रायल को उठा के अदालत बाहर फेंक दे और कहे जी कि ये पूरे का पूरा ट्रायल ही कलअदम है। इस तरीके से नहीं हो सकता। तो अब तो वो जो एक पूरा एक हवा थी साइफर केस की, जो एक हवा था साइफर केस का, जो एक बयानिया था, उस सारे गुब्बारे से हवा जो है वो यकसर निकल गई है। जो फैसला अभी आया है, क्योंकि अब सारा कुछ बैक टू स्क्वायर वन है। अब नए सिरे से सारा जो मामला है, सारी जो कार्रवाई है उसको करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा ये देखेंगे कि ये जो अब इस केस को जैसे आगे लेके जाया जाएगा, अब इस ट्रायल का क्या फेट होगा? क्या ये ट्रायल अभी भी जेल के अंदर होगा? क्योंकि अभी भी लोग अपील में जा सकते हैं, बुनियाद बना के कैबिनेट अप्रूवल को, और फिर उसके बाद जो मामलात हैं वो देखेंगे किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं, या फिर ये ट्रायल बाहर होगा। क्या अभी मेरा ख्याल है आज 108 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल के अंदर, और जब से उनके कारकुनान ने और किसी ने भी फॉर दैट मैटर खान साहब को नहीं देखा एक्सेप्ट फॉर दोज़ फ्यू लॉयर्स और जो उनकी फैमिली के लोग हैं, तो क्या अभी कहीं करीब उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर जल्द ही खान साहब की कोई झलक जो है वो मीडिया को भी नज़र आ सकती है, और क्या उनके कारकुनान को भी नज़र आ सकती है कि नहीं आ सकती है? लाइक आई सेड कि अपील में जाते हैं, नहीं जाते हैं, वो भी एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त ज़ाहिर है एक कयासाइयों का सिलसिला जारी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि अच्छा अदालती दिन था, क्योंकि मैंने इसी उस नोट पर स्टार्ट किया था, तो आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी जस्टिस एजाज अनवर ने जो है वो केस सुना है। वहां पर केस लगा हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर सियासी सरगर्मियां नहीं करने दी जा रही, तो उसके हवाले से भी हमने देखा कि अच्छा दिन इस तरीके से था कि बड़ा ही सख्त मूड था अदालत के अंदर इस पूरे मामले को लेकर, और ये कहा गया है कि जो ये इस चीज को आके एक्सप्लेन किया जाए और क्लियर किया जाए कि क्यों सही से सियासी सरगर्मियां जो है पीटीआई को नहीं करने दी जा रही हो, जब सिक्योरिटी खदशात को ही एक्सक्यूज बनाया गया, या वहां पर रीजन दिया गया कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से कुछ मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहे। तो उस पर खासा जज साहब ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको लगता है कि जाती हैसियत में तलब करना पड़ेगा, अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर इलेक्शन कैसे करवाएंगे? उन्हें यहाँ पर आके अपना मौकफ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इस मुल्क में इलेक्शन को ही मुलतवी करवा देते हैं, फिर इस तरह तो इलेक्शन नहीं हो सकते। और यही जो मौकफ है और स्टैंड है, ये बहुत सारे इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कानूनदान हैं, वो साइफर केस के जेल ट्रायल के ऊपर भी ले रहे हैं कि अगर तो ये मौकफ कहीं से भी किसी भी अथॉरिटी की तरफ से अपनाया जा रहा है कि खान साहब का ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और जेल ट्रायल सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद की वजह से जो है वो जेल में किया जा रहा है, तो फिर इस मुल्क में इलेक्शन किस तरीके से जो है वो करवाए जाएंगे? अगर एक शख्स की सिक्योरिटी सारे इदारे, इस मुल्क का पूरा जो मिलिट्री जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो मिलकर नहीं दे सकता, तो फिर वो किस तरीके से ये क्लेम है कि हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज और इलेक्शन जो है वो करवाने वाले। तो ये आज के दिन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये सारा मामला कहाँ जाता है। डिटेल जजमेंट अभी तक आई नहीं थी, मेरी नजर से नहीं गुजरी, वो आती है उसके अंदर कोई अगर खास मजीद बात होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक समझ में ये आया कि अच्छा अदालती दिन इमरान खान साहब के लिए, उनको साइफर केस में जो उनकी अपील है वो भी मंजूर कर ली गई, तोशा खाना केस के अंदर जो उनकी दरखास्त है नजरसानी की जमानत के ऊपर वो भी मंजूर कर ली गई। पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो इस वक्त बात की, और मेरा ख्याल है इन प्रिंसिपल दुरुस्त बात की है कि अगर आप को इतने ही सिक्योरिटी खदशात हैं तो आप इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? तो ये आज के दिन की अदालती कार्रवाई का कोई एक छोटा सा राउंड अप था, जिसके अंदर नवाज शरीफ का मामला जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ा, उसके अंदर जो है वो फर्दर हियरिंग तक बात को रोक दिया गया। तो लेट्स सी कि जो उनके मामलात हैं वो भी कहाँ जाते हैं। मैंने इब्तिदाइये में आपसे कहा था कि कुछ बिलावल साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या मौकफ ले रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक तो हम पहले बात कर चुके कि कुछ गुड कॉप बैड कॉप लगता है चल रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर। जरदारी साहब कहते हैं हमें ईसीपी पर एतमाद है, बिलावल साहब कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे तो हम सड़कों पर निकलेंगे। आज भी अपर दीर में वो खिताब कर रहे थे। एक तो उन्होंने वहां पर 18वीं तरमीम का बड़ा भरपूर दिफा किया। उनका कहना यह था कि इस मुल्क के अंदर ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि 18वीं तरमीम के सख्त खिलाफ हैं। वो चाहती हैं कि इस तरमीम के को अपने मकसद के लिए कहीं ट्विस्ट कर लिया जाए। उनका कहना था कि ये सियासी जमातें चाहती हैं कि अपर दीर के अवाम का पैसा अपर दीर के अवाम पर ना लगे, बल्कि वो इस्लामाबाद में लगे, और हम जो है वो ऐसा नहीं होने देंगे। गो के इसके ऊपर बड़ी क्लैरिफिकेशन आई है इसहाक डार साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी अभी इस वक्त पाइपलाइन में नहीं है, और 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम की तरदीद की है उन्होंने इन खबरों की। बट एट द सेम टाइम ये भी कहा है कि ये कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं है, अगर हो जाए तो तरमीम होती रहती है आइन के अंदर। तो देखते हैं ये मामला भी कहाँ जाता है। बट बिलावल साहब ने जहाँ पे 18वीं तरमीम का भरपूर दिफा किया, वहां पर उन्होंने कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश भी की कि पीडीएम हुकूमत का हम हिस्सा क्यों थे। उन्होंने
कहा जी कि इतने वज़राए ख़ज़ाना तब्दील होते रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर भी चेंज हुआ फाइनेंस मिनिस्टर, जिसकी वजह से जो माशी पॉलिसी जिसको ठीक करना था, उसको ठीक करने में हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो बहुत दिलचस्प और अहम बात उन्होंने कही वो ये थी कि जो मुल्क के बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो मसले की असल जो क्रक्स है उनकी बात का वो ये है कि वो कहना चाहते हैं कि वहां से वहां पे प्रॉब्लम लाई करता है। उन्होंने कहा इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, मुल्क आगे बढ़ सकता है, लेकिन सियासतदानों की अनाओं की भेंट चढ़ जाता है। उनका ये कहना था कि इस मुल्क के जो बाजी में जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनकी पॉलिसीज, उनका जो तर्ज सियासत है, वो इस मुल्क को आगे नहीं जाने दे रहा। ये सवाल मौलाना साहब ने, वैसे मौलाना फजल रहमान ने बाद में किया है कि क्या वो अपनी वालिदा उनकी हयात होती तो उन्हें भी शामिल करते इस कैटेगरी में। क्या वो अपने वालिद ज़रदारी साहब को ये बात कह रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को बैक सीट ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये भी खबरें कहीं ना कहीं से सर उठा रही हैं कि शायद ज़रदारी साहब और बिलावल साहब कुछ मामलात को लेकर ऑन द सेम पेज नहीं है। तो कुछ लोग इस मसले को लेकर बिटवीन द लाइंस इस तरफ भी रीड करें। मगर कुंडी साहब ने स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प दी है। उन्होंने कहा है कि सीनियर सियासतदानों की या 70 बरस से जायद सियासतदानों की, भुट्टो साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, और ज़रदारी साहब इस वक्त इन सब सियासतदानों में सबसे कम उम्र है। तो ज़रदारी साहब की बात जो है वो बिलावल साहब नहीं कर रहे, तो किसकी बात कर रहे हैं? क्या बिलावल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बजाय मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने पर फोकस किया जाए? अगर तो आवाम को कह रहे हैं कि मुझे वोट दें तब तक तो ठीक है, लेकिन जो मैसेजिंग कर रहे हैं बिलावल, उससे एक तासुर यही जा रहा है इस वक्त कि वो ये समझते हैं कि कोई मुक्तदर हल्के हैं जो मियाँ साहब के साथ डील कर रहे हैं, मियाँ साहब को इक़्तिदार में लाने की तैयारी करवा रहे हैं। उन मुक्तदर हल्कों को बिलावल साहब को इक़्तिदार में लाने की तैयारी करानी चाहिए थी। इस बात को लेकर बिलावल साहब कुछ खफा इस सारे मामले में दिखाई देते हैं। एक बड़ा दिलचस्प पहलू और भी जो इस बात का है वो ये है कि केपीके के बड़े ही जोरों शोर से वहां पर जो है वो जलसे जुलूस का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी का, और बड़ी ही एक्टिव कैंपेनिंग हो रही है केपीके के अंदर। अब केपीके की बात करें, मौलाना और कुछ और एएनपी की मैं बात करूं, कुछ उनके जिम्मेदार रहनुमाओं का यही कहना है। मौलाना फजल रहमान साहब रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि हम बलूचिस्तान और केपीके में कैंपेन करने से कासिर हैं। तो अगर कोई समझता है कि बलूचिस्तान और केपीके के अंदर कैंपेन की जा सकती है तो वो गलती पर है। अगर कहा जाएगा कि इलेक्शन लड़े, हम इन्हीं हालात में लड़ लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर, हमारे पास स्पेस नहीं है, गुंजाइश नहीं है सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से, तो बिलावल साहब को ये गुंजाइश कौन दे रहा है? एक तरफ तो बिलावल साहब जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ कोई और नहीं जा सकता, लोग कह रहे हैं कि वहां पे बड़े मसाइल हैं, वहां पे बिलावल साहब जो है वो दंदनाते हुए जलसे कर रहे हैं, अपने मुखालफिन पर गोलाबारी कर रहे हैं, तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। बड़ी ही जबरदस्त किस्म की कैंपेन उनकी चल रही है। वो एबटाबाद गए हैं, नौशहरा गए हैं, अपर दीर गए हैं, और आई हर्ड कि उनका आगे भी अभी पूरा एक स्केड्यूल और प्लान है केपीके में लोगों को एंगेज करने का। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसके पास नहीं है? ये भी एक सवाल है जो करने की और उठाने की ज़रूरत है। तो ये इस वक़्त समझ में यही आ रहा है कि लड़ाई इक़्तिदार छीनने की है। शक ये जा रहा है, शुबा ये हो रहा है पीपल्स पार्टी को कि शायद हवाएँ पीएमएलएन की तरफ चल रही हैं और पीपल्स पार्टी कुछ भी करके उन हवाओं को अपनी तरफ मोड़ना चाहती है। तो इस वक़्त ये सारे मामलात हैं। मज़ीद जो साइफ़र केस है उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हुई तो मैं अपने किसी और वीलॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।